अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पिछले 3 महीने के दौरान गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। 22 अप्रैल को भारतीय मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह इत्तफाक व इत्तेहाद से भारतीय मुसल्लह जारहियत और भारतीय मीडिया की जारहियत का जवाब दिया, वो एक मिसाल है। इसके बाद ईरान इसराइल जंग छिड़ गई। दुनिया का कोई भी मुल्क अपने पड़ोस में होने वाली जंग से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। पाकिस्तान के लिए भी हमसाये में जंग छिड़ जाना एक गैर मामूली सूरत हाल थी। पाकिस्तान ने ईरान की सफारती हमायत जारी रखी और मकाम शुक्र है कि ये जंग महदूद पैमाने पर ही लड़ी गई और ख़त्म हो गई। खुदा न खास्ता ये जंग तवील हो जाती तो पाकिस्तान को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता, जिनसे निमटना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान इन दोनों बहरानों से निकल गया। इत्तफाक ऐसा है कि दोनों बार हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की कि मुल्क के अंदर सियासी यकजहती का मुजाहरा किया जाए। इन दोनों मौक़ों पर पाकिस्तान में सबसे पहले अडयाला जेल से इमरान खान की आवाज़ आई कि दुश्मन के मुकाबले पर अवाम मुत्तहिद रहे। भारत ने धमकियां देना शुरू की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की कौम भारत के मामले पर अपने तमाम इख्तलाफात भुला चुकी है। ईरान इसराइल का मामला आया तो उन्होंने जेल के अंदर से अपनी पार्टी को पैगाम भेजा कि उनकी रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक रोक दी जाए। इन दोनों अहम तरीन मामलात पर उन्होंने कोई सियासी मुतालबा सामने नहीं रखा और सबसे बड़े वोट बैंक के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपना लिया। जेल में पड़े सियासतदानों में ऐसी मिसालें कम होंगी कि हुकूमत मुश्किल में हो और वो कोई सौदा न करे। इनके सामने खामोश रहने का रास्ता भी मौजूद था, मगर उन्होंने ये इख्तियार नहीं किया, बल्कि अवाम पर अपने असर को रियासत के लिए गैर मशरूत तौर पर इस्तेमाल किया। ये दोनों हालात न पैदा होते तो भी इमरान खान पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकाबले में सबसे कदावर हैं, लेकिन इन दोनों मौक़ों पर उनकी दानिशमंदी ने उन्हें मज़ीद मुमताज़ कर दिया है। जिस अरसे के दौरान इमरान खान अपना वज़न मुल्की मफादात के पलड़े में डाल रहे हैं, उन्हें उतनी ही मुश्किलात का सामना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से करना पड़ रहा है। उनसे मुलाकातों पर अमलन पाबंदी है। कभी कभार 20-25 मिनट की मुलाकात होती है तो मुलाकातियों का इंतखाब इमरान खान नहीं, हुकूमत करती है। उनकी बहनें पिछले 2 बरसों से चिलचिलाती धूप, हब्स और जाड़े में उनसे मिलने जाती हैं, मगर उन्हें भी उनके भाई से मिलने का हक़ रियायत के तौर पर दिया जाता है। उनकी बहन अलीमा खान जो बाहर आकर कुछ बोलती हैं, मुसलसल पाबंदी की जद में है। गोया भाई से मिलने के बाद बोलना ही जुर्म है, जिसकी सज़ा अलीमा खान को सुना दी गई है। यही मामला उनकी पार्टी के दीगर लोगों के साथ है। अदालती हुक्म है कि 5 अफराद जिनके नाम पहले से जेल इंतज़ामिया को फराहम कर दिए जाएं, इमरान खान से मिल सकते हैं। अदालत का ये हुक्मनामा हर हफ्ते अडयाला जेल के सामने चाक होता है और कोई तौहीन अदालत भी नहीं होती। वो किताबें मांगे तो नहीं मिलती। बिजली के बारे में कहा जाता है कि उनके सेल में कई बार बंद हो जाती है। बच्चों से उनका बात करना मुश्किल बना दिया गया है। यूँ लगता है कि इमरान खान जो पाकिस्तान की हर मुश्किल में अपने सियासी मफादात से मावरा हो जाते हैं, उसकी पादाश में उनके साथ ये सलूक किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकद्दमात किसी एक शख्स पर नहीं बने जितने इमरान खान पर बन चुके हैं। उनके मुकद्दमात इद्दत से शुरू होते हैं और बगावत तक पहुंचते हैं। इन मुकद्दमात की FIRs ही जमा कर ली जाए तो एक दिलचस्प किताब होगी। उनकी तफ्तीश की मिसलें इकट्ठी हो जाएं तो ऐसा ज़ख़ीम दफ्तर वजूद में आ जाए जो लतीफ़ों के तौर पर पढ़ा जाए। वैसे तो इमरान खान के हवाले से बाज़ अदालती फ़ैसलों का इस्तदलाल भी किसी लतीफ़े से कम नहीं लगता, मगर हद अदब कुछ कहने से रोक देती है। उम्मीद कायम रहनी चाहिए कि कभी अदालत जोश इंसाफ में आकर इन फैसलों को बदल ही डाले। एक अदालत करार देती है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए ताकि उनके सच झूठ का पता चलाया जा सके। चलिए छोड़िए कि इमरान खान इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है और उनके साथ ये सलूक नामुनासिब है, मगर अदालत का कमाल देखिए कि उसने पॉलीग्राफिक टेस्ट जैसे मशकूक इम्तहान को अदालत में बतौर सबूत पेश करने की इजाज़त भी मरहमत फरमा दी है। 9 मई से मुतल्लिक कई मुकद्दमात में ज़मानत मंजूर नहीं हुई, जिस पर वकील कलम बगोश और वकालत शर्मिंदा है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو عمران خان جیل میں تھے اور ان پر جو بھی الزامات ہیں وہ بالواسطہ ہیں، محتاج ثبوت ہیں، لیکن منصف کی نظر شواہد میں وہ کچھ بھی تلاش کر لیتی ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ عمران خان کہنے کو جیل میں ہے مگر اس حکومت کے اعصاب پر سوار ہے۔ یہ حکومت اپنی بقا کے لیے اس قدر بے چین رہتی ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح ہو یا امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، چین سے تعلقات ہوں یا عرب دنیا سے پاکستان کے روایتی رشتے، سب کچھ کو عمران خان کے خلاف فتوحات کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف تو یہاں تک کہہ گئے کہ یہ نظام ہی ہائیبرڈ ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ جب ایک سیاستدان ریاستی نظام کو ہائیبرڈ قرار دے دے تو دنیا اسے نظام نہیں بندوبست سمجھتی ہے۔ اس معاملے میں ایسے تجزیاتی نقطے گھڑے جاتے ہیں جو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ جب جیل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس قابل ہو جس کی ملاقاتوں سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت میں کچھ کر پانے کی صلاحیت کتنی بچی ہے۔ اپنے گرد عمران خان کی قید، الیکشن میں دھاندلی، عدالتی فیصلوں کی پامالی اور 26ویں ترمیم کی باڑ لگا کر بھی خوف کا یہ عالم ہے کہ اس حکومت کے لیے سمبڑیال کا ایک ضمنی انتخاب تک آزادانہ کرانا ممکن نہیں رہا۔ جہاں تک اس کے اختیار کا تعلق ہے تو وہ بس اتنا ہے کہ سرکاری پیسے پر ٹیلی ویژن پر نواز شریف کو مجاہد اول ثابت کرنے کے اشتہار چلوا سکے۔ پاکستان کی مبلغ سیاسی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو نظام سے نکال کر جو کچھ بچا ہے وہ قدر منفی یعنی مائنس ہے۔ عمران خان تو مائنس ہوئے نہیں، بیچاری حکومت بیٹھے بٹھائے پچھلے 2 مہینوں میں خود کو مائنس کر بیٹھی ہے۔ شکریہ۔